Hello students, this is Mukesh Kumar and this is your lecture number 6 of Principles of Management. In the previous lecture we studied about the contribution of management thinker Kautilya, and in this lecture we will study about the contribution of management thinker Taylor, F.W. Taylor, that is known as the father of scientific management. As I already told you about in scientific management school about the F.W. Taylor, that is the same person which is known as the father of scientific management. Frederick W. Taylor, life cycle is 1856 to 1915, develop, developer of scientific management. Also, Taylorism or the Taylor system is known as scientific management. Is a theory of management that analyzes and synthesizes workflow with the objective of improving labor productivity. साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो एक थ्योरी है जो कि एनालाइज करती है और सिंथेसाइज करती है वर्क फ्लो को एक ऑब्जेक्टिव के साथ जो कि लेबर प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करता है. जो बेसिक आइडिया है एफ.डब्ल्यू. टेलर का इस थ्योरी के रिगार्डिंग साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए वो सबसे पहले 80s और 90s में फ्रेडरिक विंसन टेलर ने दिया था और सबसे पहले जो पब्लिश हुआ था वो मोनोग्राफ्स ऑफ मैनेजमेंट 1905 में एंड द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 1911 में. तो टेलर है उन्होंने काफ़ी सारे इनके ऊपर रिसर्च की, एक्सपेरिमेंट्स किए, उसके बाद उन्होंने अपना ये रिसर्च पेपर हैं वो पब्लिश किए, अपने मैनेजमेंट थ्योरी है वो उन्होंने पब्लिश की 1911 में. टेलर बिलीव्ड दैट डिसीजन बेस्ड ऑन ट्रेडिशन एंड रूल्स ऑफ थंब should be replaced by precision procedure developed after carefully study of an individual at work. उन्होंने ये कहा कि किसी की भी चापलूसी करने वाले इंसानों को, यानी कि जो ट्रेडिशन चलता आ रहा है, कोई चापलूसी कर रहा है या किसी को भी आपने अपने अकॉर्डिंग मैनेजमेंट में एम्प्लॉय रखा है, वर्कर रखा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. उनको रिप्लेस किया जाना चाहिए बहुत ही बारीकी से, बहुत अच्छे से हर एक पर्सन का काम देखकर. Its application is contingent on a high level of managerial control or employee work practice. तो उन्होंने जो ये अपनी थ्योरी दी थी उस थ्योरी के लिए बहुत सारी उन्होंने प्रैक्टिस की, बहुत जगह उन्होंने जब काम किया था तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद उन्होंने ये कंक्लूजन के ऊपर पहुंचे कि हाँ ठीक है, लेबर जो है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की होगी तभी आप अपना प्रोडक्शन है वो अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे. Taylorism is a variation on the theme of efficiency. It is a late 19th and early 20th century instance of the larger recurring theme in human life of increasing efficiency. टेलर ने जो अपनी थ्योरी दी है वो हमेशा एफिशिएंसी को लेके बात की है उन्होंने कि किसी भी ह्यूमन बीइंग में एफिशिएंसी है वो ज़्यादा से ज़्यादा कैसे अपन उनको इम्प्रूव करा सकते हैं, कैसे एफिशिएंसी को अपन ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं. तो इसलिए उन्होंने कहा कि इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, डिक्रीजिंग वेस्ट एंड यूजिंग एम्पेरिकल मेथड टू डिसाइड व्हाट मैटर. अकेले एक मेथड से काम कभी नहीं चलता. उन्होंने कहा कि अगर हम एफिशिएंसी इंक्रीज करना चाहते हैं ह्यूमन लाइफ से तो हमें वेस्ट को भी कम करना होगा. यूजिंग एम्पेरिकल मेथड टू डिसाइड व्हाट मैटर्स, क्या हमें मैटर करता है क्या नहीं करता है वो चीज़ हमें देखनी होगी. rather than uncritically accepting pre-existing ideas of what matters. कि जो भी आइडिया चल रहे हैं, जो भी मेथड चल रहा है, उनको बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे हमने अडॉप्ट कर लिया और उसी के अकॉर्डिंग हम काम करते जा रहे हैं. Thus, it is a chapter in the large narrative that also includes, for example, the folk wisdom of thrift, time, and motion study, Fordism, and lean manufacturing. उनका ये सब्जेक्ट है वो बहुत बड़ा है जिनके अंदर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड की हैं, जिनके
बहुत ज़्यादा विजडम के बारे में उन्होंने बात की, टाइम के बारे में, मोशन स्टडी के बारे में, लीन मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। दैट मीन्स आपकी एफिशिएंसी अच्छी होना चाहिए, आपका टाइम कंजप्शन है वो प्रॉपर होना चाहिए। इसके अलावा आपकी एफिशिएंसी मैक्सिमम कैसे हो सकती है उसके ऊपर उन्होंने बात की थी। इट ओवरलैप कंसिडरेबली विद द efficiency movement, which was the broader cultural echo of scientific management's impact on the business managers especially। उन्होंने मेनली जिन बातों के बारे में भी बात की थी, सबसे ज्यादा उनकी एफिशिएंसी मूवमेंट है, उस चीज ने उन सबको ओवरलैप कर दिया। क्योंकि जो भी बिजनेस मैनेजमेंट मैनेजर थे, उनको सबको एफिशिएंसी से ज्यादा इंटरेस्ट था और इसीलिए उन्होंने एफिशिएंसी के ऊपर ज्यादा फोकस किया। इन मैनेजमेंट literature today, the greatest use of the concept of Taylorism is as a contrast to a new, improved way of doing business। तो आज के टाइम में जो मैनेजमेंट में स्टडी की जाती है वो टेररिज्म का ही नया और इम्प्रूव्ड वर्जन है। इन पॉलिटिकल एंड सोशियोलॉजिकल टर्म्स, टेररिज्म कैन बी सीन एज द डिवीजन ऑफ लेबर पुश्ड टू इट्स लॉजिकल एक्सट्रीम with a consequent de-skilling of the worker and dehumanization of the workplace। इन पॉलिटिकल और सोशियोलॉजिकल टर्म्स में अगर हम देखते हैं तो टेररिज्म है वो देखे जा सकती है कि डिवीजन ऑफ वर्क पुश टू द इस लॉजिकल एक्सट्रीम, कि उसने जो बताया था कि हमें किसी भी वर्कर से उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी कैसे लेनी। तो आज के टाइम में हम देखते हैं कि किसी भी वर्कर को इतना पुश किया जाता है कि वो अपने लॉजिकल एक्सट्रीम तक वर्क करता है, उसकी डी स्किलिंग के बावजूद भी, और वर्क प्लेस के एनवायरनमेंट को देखे बिना। तो ये एक उसी का प्रारूप है जो कि टेलर ने हमें दिया था। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो कि टेलर ने दिए हैं वो क्या है? रिप्लेसिंग रूल ऑफ थंब विद साइंस, कि हर की जगह अपने को अंगूठा दिखाना से काम नहीं चलता है, वहां पे क्या साइंस है, किस तरह से हमने उस चीज को अडॉप्ट किया है, उस चीज को हमें पढ़ना है। हार्मोनी इन ग्रुप एक्शन, कैसे हम ग्रुप एक्शन लेते हैं, उसके अंदर क्या डिसीजन अपना होना चाहिए, उस चीज को देखना पड़ता है। कोऑपरेशन, हमें एक दूसरे के साथ मिलके काम करना चाहिए। मैक्सिमम आउटपुट, अपना जो भी आउटपुट है वो मैक्सिमम किस तरह से हो सकता है उसके लिए हमें काम करना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स, हमेशा अपने वर्कर्स हैं उनके डेवलपमेंट के लिए ऑर्गेनाइजेशन को काम करना चाहिए ताकि उनकी स्किल है वो मैक्सिमम इम्प्रूव हो। जितनी स्किल इम्प्रूव होगी उतना अपना प्रोडक्शन इम्प्रूव होगा, उतनी अपनी एफिशिएंसी इम्प्रूव हो जाएगी। जनरल अप्रोच, शिफ्ट इन डिसीजन मेकिंग फ्रॉम एम्प्लॉयज टू मैनेजर्स। उनकी जो जनरल अप्रोच थी साइंटिफिक मैनेजमेंट की, तो उन्होंने कहा कि आपकी जो डिसीजन मेकिंग है वो एम्प्लॉयज से मैनेजर के ऊपर आप उसको शिफ्ट कीजिए ताकि आपके जो डिसीजंस है वो मैनेजर ले सके। डेवलप ए स्टैंडर्ड मेथड फॉर परफॉर्मिंग ईच जॉब, हर एक जॉब को करने के लिए एक स्टैंडर्ड ऐसा मेथड हो जिससे हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल सके, ताकि हमेशा जो भी वर्कर काम करते हैं वो उसी मेथड को यूज करें। सेलेक्ट वर्कर्स विद अप्रोप्रिएट एबिलिटी फॉर ईच जॉब, उन्होंने स्किल के ऊपर काफी फोकस किया कि जहां भी जो वर्कर है उसकी रिक्वायरमेंट है उसकी स्किल के अकॉर्डिंग, जहां अपनी रिक्वायरमेंट है उसी की स्किल के अकॉर्डिंग हमें वर्कर सेलेक्ट करना चाहिए। ट्रेन वर्कर्स इन द स्टैंडर्ड मेथड प्रीवियसली डेवलप्ड, अगर कोई स्टैंडर्ड मेथड है जो हमने प्रीवियसली डेवलप किया है तो उसके लिए हमें वर्कर्स को ट्रेन करना चाहिए। जो भी एम्प्लॉय अपने पास रखे जाते हैं, जो भी वर्कर्स अपने पास रखे हैं, अगर हम उनको उस वर्क के अकॉर्डिंग ट्रेन करते हैं तो वो हमें बहुत अच्छी एफिशिएंसी के साथ वर्क करके दे सकते हैं। सपोर्ट वर्कर्स बाय प्लानिंग देयर वर्क एंड एलिमिनेटिंग इंटरप्शंस, हमें वर्कर्स का सपोर्ट करना चाहिए उनके वर्क की प्लानिंग के लिए और उनके बीच में वर्क के जो भी इंटरप्शंस आते हैं उन सबको दूर करने के लिए, ताकि वर्कर्स का काम है वो प्रॉपरली चलता रहे और वो अपनी एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम दे सके। प्रोवाइड वेज इंसेंटिव्स टू वर्कर्स फॉर इंक्रीज्ड आउटपुट, उन्होंने ये भी बताया कि हम जब वर्कर्स है उनको अगर इंसेंटिव देते हैं, वेज इंसेंटिव्स, अगर उनको पैसे की फॉर्म में उनके मंथली सैलरी है उसके अलावा उनको अगर इंसेंटिव दिया जाता है तो उनसे आउटपुट है वो हम बढ़वा सकते हैं। तो ये उन्होंने कुछ थ्योरीज दी थी जो कि जनरल अप्रोच हम यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक मैनेजमेंट। कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या क्या है? साइंटिफिक अप्रोच टू बिजनेस मैनेजमेंट एंड प्रोसेस इम्प्रूवमेंट,
साइंटिफिक मैनेजमेंट है अप्रोच है वो बिजनेस मैनेजमेंट और प्रोसेस इंप्रूवमेंट के लिए बहुत काम आती है. Workers and managers must work according to scientific principle rather than working haphazardly when carrying out organizational activities. Second, importance of compensation for performance. Organizational activities must be performed in a coordinated and consistent way, not in a inconsistent and incoherent way. दैट मीन्स इम्पोर्टेंस ऑफ कंपनसेशन फॉर परफॉर्मेंस कि किस तरह से हमें परफॉर्मेंस है उसको कंपनसेट करना है, उसकी कितनी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए. बिगिन द केयरफुली स्टडी ऑफ टास्क एंड जॉब. कोई भी टास्क है उसकी बहुत अच्छे से स्टार्टिंग में स्टडी होनी चाहिए, कोई भी जॉब है उसकी स्टडी होनी चाहिए ताकि अच्छे से हमारा काम है वो प्रॉपरली हो और किस तरह से हमारा काम कंप्लीट होता है वो हमें शुरू में ही पता चल जाए तो हमें हमारी प्रोडक्टिविटी है वो मैक्सिमम मिल सके. Importance of selection criteria by management. Each level must be parted to sub-factors forming it. When defining activities with worker must carry out not only intuitions and experience, but also scientific method must be used as well. किसी को भी सेलेक्ट करना है, लेबर को लेना है तो उनके लिए हमें कुछ साइंटिफिक मेथड्स हैं उनको यूज कर लेना चाहिए. People whose mental and physical skills are sufficient for work being standardized must be chosen. That's to say, the most suitable staff member must be chosen. जो भी अपना काम है उस काम के अकॉर्डिंग हमें जितना ज़्यादा सुटेबल स्टाफ मिलेगा, जिसकी ज़्यादा एबिलिटी होगी, हमें उसको सिलेक्ट करना चाहिए ताकि हमारा काम है वो परफेक्टली और प्रॉपरली हो सके. एलिमेंट्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो वो है लेबर इज डिफाइंड एंड अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी इज लेगिटिमेट और ऑफिशियल. लेबर को डिफाइन किया गया और अथॉरिटी को ऑफिशियल बताया गया. पोजीशंस प्लेस्ड इन हायरार्की एंड अंडर अथॉरिटी ऑफ हायर लेवल. वहां इसमें हायर लेवल की अथॉरिटी के अंडर में एक हायरार्की है वो बताई गई है कि किस तरह से हमको काम करना है. सिलेक्शन इज बेस्ड अपॉन टेक्निकल कंपिटेंस, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस. सिलेक्शन है वो टेक्निकल रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसके ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग, उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग. एक्शंस एंड डिसीजंस आर रिकॉर्डेड टू अलाउ कंटिन्यूटी एंड मेमोरी. कुछ ऐसे एक्शन या डिसीजंस भी होने चाहिए जिनको हमेशा याद रखा जा सके ताकि हमें काम करने हो या हमेशा यादगार रहे कि जो भी काम है जिसके लिए जिसने जो अच्छा काम किया है उसके अकॉर्डिंग उसको रिवार्ड मिलता रहे. उन चीज़ों को हमेशा अपने को कंटिन्यूसली करना है, कभी उनको ये नहीं कि एक बार किया और दोबारा से भूल गए. मैनेजमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम ओनरशिप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. मैनेजमेंट है वो एक ओनरशिप है उससे अलग होता है. ओनरशिप है कि किसी ने भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो परचेज किया है या जिसने स्टार्ट किया है, बट मैनेजमेंट है उसको कैसे मैनेज करना है, उस ऑर्गेनाइजेशन को कैसे चलाना है. Managers follow rules, procedures to enable reliable, predictable behavior. मैनेजर्स हैं उनको रूल और प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए ताकि जो बिहेवियर है वो रिलायबल हो और प्रिडिक्टेबल हो. अब हम बात करते हैं टूल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में. तो जो टूल हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के वो कौन कौन से हैं? सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड डूइंग. हमें प्लानिंग और जो डूइंग है उनको सेपरेट करना चाहिए. जो हम प्लान कर रहे हैं कि कैसे हमें क्या प्लान करना है और क्या करना है, तो उन दोनों चीज़ों में क्या डिफरेंस आ रहा है उस चीज़ को हमें प्रॉपरली देखना चाहिए. सेकंड, फंक्शनल फॉर्मेनशिप. जो भी आपके फॉरमैन हैं वो फंक्शनल होने चाहिए. ऐसा नहीं है कि सुपरवाइजर है या फॉरमैन है तो वो वहाँ पे कोई काम के नहीं है और उनका कोई फंक्शन नहीं रहता है. नंबर 3, जॉब एनालिसिस. हर एक जॉब का हमें एनालिसिस करना चाहिए प्रॉपरली कि क्या कौन सी जॉब है, उसके लिए कितने एफिशिएंट वर्कर हमें चाहिए, कौन सा वर्कर है वो उसके लिए सूटेबल रहेगा और कौन सा जॉब है कितने टाइम ड्यूरेशन का है, किस तरह से वो कंप्लीट किया जा सकता है. नंबर 4, स्टैंडर्डाइजेशन. हमें हर एक मेथड है उसको कम्प्लीटली साइंटिफिकली अडॉप्ट करना चाहिए, उसको एक स्टैंडर्ड रखना चाहिए कि इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम इस प्रोसेस को यूज करेंगे, सिलेक्ट करेंगे
और उसके अकॉर्डिंग हमें आपका एक प्रॉपर मैसेज देना है अपने हर एक एम्प्लॉय को, ताकि वो उस स्टैंडर्ड को फॉलो करें। नंबर 5, साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स। सिलेक्शन है वो भी साइंटिफिकली होना चाहिए कि जो एफिशिएंट है, जो सबसे ज़्यादा उस जॉब के लिए सूटेबल है, उसे हमें सिलेक्ट करना चाहिए। और उसके बाद अगर उनकी रिक्वायरमेंट है तो वर्कर्स की ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, जिससे हमें एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम मिल सके। नंबर 6, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। वर्कर अगर अच्छा काम करते हैं तो उन्हें साथ में कुछ इंसेंटिव्स भी मिलना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, ताकि वो उनको और ज़्यादा मोटिवेशन मिले और वो अपनी एफिशिएंसी से ज़्यादा काम कर सके। नंबर 7, इकोनॉमी। साइंटिफिक मैनेजमेंट में इकोनॉमी है तो उसका भी बहुत अच्छे से अपने को ध्यान रखना है कि अपनी इकोनॉमी है उसके ऊपर कोई इफेक्ट ना आए और अपने को प्रॉपरली है सारी चीजें और सारा सिस्टम प्रॉपरली मैनेज रहे। तो दिस इज द साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय एफ डब्ल्यू टेलर। होप it will be clear for all of you. Thank you so much.